भाई मुझे नहीं लग रहा हम शॉपिंग मॉल जाएंगे। ये रास्ते में एक छोटा सा पार्क सा है, यहाँ पे स्केटिंग है, यहाँ पे स्टैचू है, छोटा सा सिटिंग एरिया है लोगों के लिए बैठने के लिए रात को। और ये साथ में ही एक वॉलीबॉल का मैच हो रहा है यहाँ पर। मैंने कहा चलो मैच ही देख लिया जाए थोड़ा सा। वॉलीबॉल गेम इज़ गुड गेम, बड़ी मज़े की गेम है, बड़ी पसंद है मुझे। चलिए वॉलीबॉल देखते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर एक छोटा सा साथ में बहुत ज़्यादा फूड पॉइंट्स हैं और खाने पीने के लिए बहुत ज़्यादा इन्हीं के पॉइंट्स हैं, राइट साइड पर भी, लेफ़्ट साइड पर भी। और साथ में ये वॉलीबॉल प्लेग्राउंड। भाई बेगम ने ये वाले दो परचेज़ किए हैं। ये चिकन है और स्पाइसी चिकन है विदाउट सॉस, लेकिन ये कि बड़े अच्छा सुना बनाया होता है। बेगम ये खाएंगी, मैं कुछ और देखता हूँ अपने लिए। भाई बेगम ने तो पसंद कर लिया है, अब मेरी बारी है। और मुझे ये खाने समझ नहीं आते क्योंकि ड्राई चावल होते हैं, साथ में चिकन होगा और सूप टाइप नहीं होते जैसे हमारे शोरबा टाइप होता है ना, ये दाल चावल होते हैं, इस तरह का कुछ नहीं होता। एक दो डिशें हैं इनकी, वो भी मैं जब खाता हूँ तो मैं कहता हूँ भाई सूप ज़्यादा डाल दें। और अभी ये मिल्क शेक टाइप कुछ हैं, ये देखें, मुझे पसंद आ रहे हैं कुछ, लेकिन ये एक्सपेंसिव भी हैं। ये देखें, ये मेन्यू भाई मुझे अभी तक तो कुछ समझ आ नहीं रहा। जो समझ आया है वो काफ़ी महंगा है। कुछ समझ नहीं आ रही भाई, कुछ पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि सेम ही टेस्ट इनका। चावल खुश्क होते हैं और साथ में चिकन और कुछ सलाद होता है। तो मैं खुश्क चावल तो नहीं खा सकता, वो टेस्ट ही कोई नहीं आता यार शोरबे के बगैर। तो अभी कहा है बेगम से, तो वो उसने कुछ बताया नूडल टाइप से हैं, लेकिन क्वांटिटी अच्छी है क्योंकि थोड़े थोड़े से होते हैं, उससे बनता ही कुछ नहीं है यार, वो पेट ही नहीं भरता। अब वो बताया है कुछ क्वांटिटी, तो बेगम गई उसे स्पेशल कहने कि भाई अच्छी क्वांटिटी में देना। देन अब देखो क्या बनता है, जब आएगा तो देखता हूँ। इतने तक मैं बेगम की फ़ूड ले लूँ, मैं भी बेगम वाली फ़ूड तैयार हो गई होगी और फिर दोनों बैठ के खाएंगे यहाँ पे। फिर मैं आपको बताऊँगा कि कैसा टेस्ट है, मेरी मर्ज़ी के मुताबिक है या बस पैसे ज़ाया ही हुए हैं। लेकिन ये है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो आपको खाना पड़ेगा पेट भरने के लिए। अगर आप ये सोचेंगे कि टेस्ट या क्वांटिटी, तो भाई फिर आप पेट नहीं भर सकते। भाई मेरी ये फूड है, ये नूडल्स हैं और इनमें सूप है हल्का फुल्का, अंडा है, चिकन है। अब देखते हैं खा कर कैसा लगता है। व्यूअर्स ये रेलवे स्टेशन पहुंच गए, सोराबाया रेलवे स्टेशन, सोराबाया पसरतूरी या पसरतूरी, सोराबाया पसरतूरी। और ये मेरे बैग पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर एक छोटा सा 1239 का एक इंजन भी खड़ा हुआ है, जो तकरीबन आई थिंक डच और या ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौर का है। ये है जी सोराबाया पसरतूरी रेलवे स्टेशन। और ये मैं हूँ। और अब यहाँ पर ट्रेन का इंतज़ार करेंगे। बड़ा ही ज़बरदस्त है यार, ये तो एक कैसे लग रहा है जैसे मार्केट, और बड़ा ही प्यारा बनाया हुआ है ये रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे आपको जनाब गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और दुकानें हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, और अंदर वाली साइड पर रेलवे स्टेशन है। बड़ा ही ज़बरदस्त है। अभी अंदर जाऊँगा तो फिर मैं आपको दिखाऊँगा कि अंदर क्या है। लेकिन एक रेलवे स्टेशन बड़ा बेहतरीन बना हुआ है और बड़ा ही पुरसुकून है, कोई शोर शराबा नहीं है, कोई आपको यहाँ आकर तंग नहीं करेगा, इंतहाई पुरसुकून। लाइक
यूँ समझिए आप जैसे आप कहीं बड़ी लग्जरी मुल्क में आए हुए हैं, तरक्की याफ्ता मुल्क में, लाइक जैसे यूरोपियन मुल्क में, लाइक या अमेरिकन कह लें। इस तरह का रेलवे स्टेशन है, बड़ा पुरसकून, बड़ा बेहतरीन, पुरसकून लोग, कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर आप ना ये देखें छोटे छोटे से लगे हुए हैं, ये QR स्कैनर है। ये यहाँ पर से टिकट आएगी, आप यहाँ से ऑनलाइन टिकट परचेज कर सकते हैं। ये देखें 2 3 4 5 6। और ये देखें चेक इन काउंटर। यहाँ पर आप जनाब इंटरनेट है, आप बाकायदा ब्राउज़र के ज़रिए टिकट वगैरह परचेज़ कर सकते हैं। QR कोड के ज़रिए स्कैन करके पे कर सकते हैं और अपनी टिकट यहाँ से ले सकते हैं। ये जी स्टेशन है, ट्रेन स्टेशन। देखें किस तरह लोगों की सीटिंग है यहाँ पर। और यहाँ से हम अंदर जाएंगे आई थिंक। देखें बस जैसे ये जी स्टेशन है, वेटिंग एरिया, और सामने वो वहाँ से ट्रेन आएगी। देखें ये जी बड़ा बेहतरीन सीटिंग एरिया। अभी स्टेशन के अंदर आ गए, प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हैं, और यहाँ मेरे राइट साइड पे ट्रेन आएगी और लेफ़्ट साइड से हम एंटर हुए हैं। ये सीटिंग एरिया मैंने आपको दिखा दिया, बड़े बेहतरीन है। AC लगा हुआ है जनाब, लोग बैठे हुए हैं, चिल कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं। यहाँ किसी किस्म की टेंशन नहीं है, ना हंगामा है। और जैसे ट्रेन आएगी, सिक्योरिटी खड़ी हुई है, जैसे ट्रेन आएगी हम ट्रेन में एंटर होंगे, और बकाया मैं फिर आपको दिखाऊंगा कि ट्रेन की क्या सूरत हाल है। व्यूअर्स, अभी हम यहाँ से चेक इन करने लगे। बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है हमारे यहाँ, तो कोई चेक इन चेकआउट का सिस्टम नहीं है। वहाँ से एंटर हुए, जैसे हम जनाब एयरपोर्ट पर चेक इन करते हैं, सेम इसी तरह यहाँ पर चेक इन सिक्योरिटी गार्ड चेक करेगा आपका टिकट को। और अगर आप फॉरेन कंट्री से हैं तो आपके पासपोर्ट को चेक करेगा, चूँकि आपके पास ID कार्ड नहीं है, पासपोर्ट को। और अगर आप नेशनल हैं तो आपके ID कार्ड को और विद टिकट। मैं अपना पासपोर्ट दूंगा और साथ में टिकट दिखाऊंगा। तो अभी देखते हैं सिक्योरिटी गार्ड कैसे चेक करते हैं, क्या मामला होता है। चेक इन होने लगी जी, ये मेरा पासपोर्ट है। ओके ठीक है, ज़रूरत नहीं, क्योंकि टिकट से उन्होंने चेक कर लिया था सारा कुछ। ये अभी एयरपोर्ट है, सॉरी एयरपोर्ट जैसा ही है, ट्रेन स्टेशन है। अभी आपको दिखाता हूँ कि आप इमेजिन नहीं करेंगे कि ये ट्रेन स्टेशन है, ऐसे जैसे एयरपोर्ट है, सारे रूल लाइक एयरपोर्ट के हैं। ये जी रेलवे स्टेशन है, ये देखें। ये ट्रेन दूसरी साइड से ट्रेन जा रही है और इस साइड से ट्रेन आने का प्लान कर रही है। ये लोग यहाँ पर बैठे हुए चेक इन करके, यहाँ पे एंट्री करके चेक इन करके अपने बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं ट्रेन का। हमारी 1 घंटा लेट है, यानी कि 11 बजे की हमारी ट्रेन है, अभी तकरीबन 10 बजे। तो जब मैं ट्रेन में एंटर होऊंगा तो फिर आपको दिखाऊंगा कि क्या तरीक़ाकार है ट्रेन में एंटर होने का। लेकिन ये कि बड़ा बेहतरीन सिस्टम है यार, मज़ा आ गया, मुझे तो बड़ा पसंद आया यार। क्लीन एवरीथिंग लाइक एयरपोर्ट, जैसे मैं एयरपोर्ट पे एंटर हुआ हूँ। एक और आपको मज़े की चीज़ दिखाता हूँ। ये रेलवे स्टेशन है, और आप तस्वीर नहीं कर सकते कितना बेहतरीन इंतज़ाम है यहाँ पर। और ये इंडोनेशिया है, जिसको आप गरीब तरीन मुल्क समझते हैं। अभी दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखें, ये प्ले एरिया बनाया हुआ है। यानी एयरपोर्ट पे जितने मुसाफिर आएंगे वो यहाँ पर अपने बच्चों को, यानी कि वो खेल भी सकते हैं उनके बच्चे यहाँ पर आकर। इतना ज़बरदस्त है। और फिर इनसाइड अलग नमाज का सिस्टम है, आउटसाइड और मस्जिद है, और इनसाइड भी मस्जिद है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें, वो यहाँ पे लिखा होता है वो मुसल्ला, हमारे मस्जिद लिखी होती है लेकिन यहाँ पे मुसल्ला है। ये अंदर यानी कि नमाज का सिस्टम है सारा। ये ट्रेन है भाई, ट्रेन आ गई है तकरीबन आधा घंटा पहले, और ये किसी का इंतज़ार नहीं करते। पैसेंजर को बैठे चाहे ना बैठे, इन्होंने ऑन टाइम पे चले जाना है। हमने ऐसे अपना एक बुक किया है कि
ना तो वो ज़्यादा पीछे है और ना ही वो ज़्यादा आगे है। अभी हम अपनी सीट नंबर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इंतहाई बेहतरीन सीटिंग है यार, पुरसकून। लेकिन लोग जाके पहले बैठ गए, लेकिन आधा घंटा पहले ट्रेन आई है और 10:30 पौने 11 इसने निकल जाना है यहाँ से। और बाकायदा यहाँ पर जब आप एंटर होते हैं तो लोग खड़े हुए हैं, आपके टिकट्स को चेक करेंगे वो, और आपको बाकायदा आपकी रहनुमाई करेंगे। ए जी, जो पीछे की तरफ जो सीट है ना, वो इसलिए बुक की है, वो सारी खाली होती है भाई। अगर आप सोना चाहें ना तो वो सो भी सकते हैं भाई। हमने ऑनलाइन वो बुक की है, वो सीट हमने देखी है जो तकरीबन ही खाली है। और आपको दिखाऊंगा यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये रेस्टोरेंट भी है अंदर ना, ट्रेन के अंदर रेस्टोरेंट है और आप जनाब खा पी सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। और ये ट्रेन का अंदर का मंजर है, तहाई पुरसकून और लग्जरी माहौल में लोग सुकून से बैठे हुए हैं। किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। अभी यहाँ पर अगर आता है ना छोटा सा एक कैफ़े टाइप, आपको वो भी दिखाता हूँ यार। लग नहीं रहा कि आप जनाब यहाँ पर हैं। कौन कहता है कि गरीब मुल्क है या यहाँ पर कोई मसले हैं, लोग कोई तवज्जो नहीं देते। लेकिन अगर आप यहाँ पर आ जाएं एक बार और इनके सर्विसेज को देखें भाई, आप इंजॉय करेंगे। But not this time. This is outside. No. बेहतरीन, इससे भी बड़ा आप डबल बैग रख सकते हैं। और अभी मैं आपको नज़ारा दिखाता भाई। ये इनका किचन है, कैफ़े है। यहाँ आप आएँ, जो आपका दिल करता है आप परचेज़ करें, खाएं। देखें क्या लग्जरी सीटिंग है, जैसे आप किसी बेहतरीन VIP या रेस्टोरेंट में आके बैठते हैं। देखें यार, लग ही नहीं रहा। चेक करें, ये इनका इंजन बना हुआ है। और ये जनाब आप देखें क्या VIP किचन है इनका। यहाँ पे शेफ़ होंगे, अब जो खाना चाहें, बिरयानी शिरयानी पानी या जो भी है, आप वो आएँ, यहाँ से आके आप परचेज़ कर सकते हैं। भाई आपको किचन दिखा दिए, अब यकीन करें मैं इनको रेटिंग अगर दूंगा ना इनका ट्रेन सिस्टम को, तो 100 में से 100। इनका किचन सिस्टम, सफाई, नो स्मोकिंग, फिर जगह जगह इन्होंने स्टाफ खड़ा किया हुआ है बाकायदा रहनुमाई के लिए। वो टिकट चेक करते हैं, फिर जैसे आप एयरपोर्ट पे एंटर होते हैं ऐसे सिक्योरिटी है, वो आपके टिकट देख के आपको एंटर होने देंगे, वरना आपको स्टेशन ट्रेन की तरफ जाने नहीं देंगे। और फिर आगे स्टाफ खड़े होते हैं। फिर इनका अंदर ट्रेन से मैंने आप दिखाया कि क्या ही VIP सिस्टम है जनाब। चिल है, चिल, चाहे वो इकॉनमी हो चाहे जैसे हो, टोटली AC है, यानी कि AC के बगैर कोई भी इनकी टिकट नहीं है। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना ज़बरदस्त इनका सिस्टम। ये मेंबर्स भी हमारी है 7A और 7B हमारी टिकट है। और इस उसमें बॉक्स में हमारी जो है ना वो सीट है, बेगम बैठी हुई है। ये जी, ये आफ्टर सो मच गुस्सा, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े लड़ाई झगड़ा तो नहीं एक दूसरे से इरिटेट, अनोइंग सिचुएशन सफ़र के दौरान कुछ बातें अच्छी लगनी, कुछ बुरा लगनी एक दूसरे की। 1 मिनट 2 मिनट बाद गुस्से होना, 2 मिनट बाद एक दूसरे से बात करने लग जाना। सुबह सुबह का नज़ारा है, सूरज अभी निकल रहे हैं और हम सुरबह से जकार्ता जा रहे हैं। अभी तकरीबन 4 घंटे बाकी हैं जकार्ता पहुंचने में। और ये नज़ारा है सुबह का, सनराइज। Do you hear that? My sanity about to break. व्यूअर्स यहाँ पर एक और चीज़ देखिए, अभी अर्ली मॉर्निंग है, 6 तकरीबन 30 हुए हैं सुबह के। अभी थोड़ी देर पहले मैं उठा हूँ, मेरे चेहरे से आपको लग रहा होगा।
यहाँ पे एक और चीज़ देखिए कि जब जैसे अभी नेक्स्ट स्टेशन आने वाला है और जितने भी पैसेंजर हैं उनका स्टॉप है नेक्स्ट स्टेशन, तो स्टाफ आता है अर्ली मॉर्निंग एंड मोबाइल में टिकट ओपन करता है ऑल पैसेंजर्स की डिटेल्स, एंड जिस पैसेंजर ने नेक्स्ट स्टेशन पर उतरना होता है उसको बाकायदा जगाता है कि जी आप सोए ना, आपका अगला स्टेशन आने वाला है। तो यार ये देख के मैं इतना मतलब इम्प्रेस हुआ हूँ कि इतनी अच्छी सर्विस है। और ये अभी जिस जगह मैं बैठा हूँ ये चीप एरिया है, यानी चीप बॉक्स है, जिसे आप इकॉनमी कह लें, इकॉनमी क्लास, इतनी हाई क्लास है। और यहाँ का कैफ़े, यहाँ के वाशरूम, यहाँ का स्टाफ, और अगर बिज़नेस क्लास की आप बात करें तो वो इससे भी 100 गुना बेहतरीन है। यानी कि वहाँ पे बाकायदा लाइक जैसे जहाज़ में एक बॉक्स बना होता है एक बंदे के लिए अलग, इसी तरह यहाँ पर भी आप सोएं, आप बैठें, आप अखबार पढ़ें, आप मूवी देखें, बिज़नेस क्लास आउट क्लास है। भाई स्टेशन से निकलते ही ये कार्ड ख़रीदा बस के लिए स्टेशन से ही, और अब इसके ज़रिए आप पे करें और जाएं अपने डेस्टिनेशन पर। भाई अभी बस में बैठ गए, ये देखें ये बस है। और कार्ड से पे करना था, अभी तक पे नहीं हुआ, बाद में देखेंगे किस तरह पे कर। पुलिस स्टेशन पहुंच गए, लेकिन रात का खाया हुआ है, वीकनेस बहुत ज़्यादा है फील हो रही थी, तो सोचा कि पहले खाना खा लेते हैं। मेरे बैक साइड पे पुलिस स्टेशन है और यहाँ फ्रंट पे हम बैठे हुए हैं खाना खाने के लिए। तो फर्स्ट खाना खा लें 100 तो, और उसके बाद देखते हैं भाई क्या करवाना है। भाई पुलिस स्टेशन पहुंच गए, लेकिन रात का खाया हुआ है, वीकनेस बहुत ज़्यादा है फील हो रही थी, तो सोचा कि पहले खाना खा लेते हैं। मेरे बैक साइड पे पुलिस स्टेशन है और यहाँ फ्रंट पे हम बैठे हुए हैं खाना खाने के लिए। तो फर्स्ट खाना खा लें 100 तो, और उसके बाद देखते हैं भाई क्या करवाना है। भाई ये पुलिस स्टेशन आ गया हूँ। इनका बड़ा जो पुलिस स्टेशन है, यानी उसका इनका मरकज़ है जो पुलिस का, वो यहाँ पर है जकार्ता में। तो यहाँ पर आ गया हूँ, अब यहाँ से लेटर लेंगे हम, उसके बाद जो है ना वो फिर एम्बेसी जाएंगे। ये बड़ा इनका मरकज़ है पुलिस स्टेशन। यहाँ पर आए हम लेटर लेने के लिए, उसके बाद हम पाकिस्तानी एम्बेसी जाएंगे। ये बड़ा मरकज़ है यानी कि पुलिस का बिग स्टेशन, यानी हेड क्वार्टर जिसे कह लें। तो फिर हम जो है ना वो एम्बेसी जाएंगे। पुलिस हेड क्वार्टर में अंदर आ गए और दफ्तर के बाहर बैठे हुए हैं। अभी 12 से 1 बजे तक का वक्फ़ा है खाने का और नमाज का। वो ये दफ्तर है, ये जी ये सामने काफ़ी लोग हैं बैठे हुए वेट कर रहे हैं। तो देखते हैं अंदर जाके वो क्या कहते हैं।